Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I am teaching in Education University of Education. I am teaching subject Art and Crafts B.Ed Honors 6th semester. Course code is fine 3129. Today is our third lecture, title Basic Drawing, and teacher name Ma'am Shumaila and Ma'am Amna Suhail. Basic Drawing presented by Shumaila Khan. See this image. मटेरियल आपको ड्राइंग के लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पेंसिल्स, जिस पे 2B 3B 4B एनी ब्रांड, ठीक। उसके बाद आपके पास ड्राइंग शीट या स्केच फाइल, रेज़र, शार्पनर, ड्राइंग पॉड, ठीक। ये सब मटेरियल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्राइंग क्या है, ठीक है। व्हेन यू ड्रॉ अ डॉट ऑन पेपर, मतलब जब आप एक डॉट पेपर पे लगा लेते हैं ना, तो वहीं से ड्राइंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक। फिर आप डॉट से लाइन, दो डॉट को आपस में मिलाते हैं तो लाइन बन जाती है। लाइन से फिर हम शेप क्रिएट कर लेते हैं, शेप से फिर हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म से फिर हम वैल्यूज़ में स्टेप बाय स्टेप हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फुल फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है, ठीक। ड्राइंग करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सम एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन विच आर इसेंशियल टू फाइन आर्ट्स इंक्लूड शेप्स एंड प्रोपोर्शन, ओरिएंटेशन, बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ विजुअल एलिमेंट्स। हार्मनी ऑफ विजुअल एलिमेंट्स कि आप जो चीज़ देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट आप बनाना चाह रहे हो, जो एलिमेंट आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, उसका विजुअल के साथ, आपके देखने के साथ कितनी हार्मनी बनती है। आप जो देख रहे हो उसको कैच करने की कोशिश करो कि आप उसे जो जैसा आपको नज़र आ रहा है वैसा आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसको एज इट इज़ देख के ऑब्जर्व करके। कंट्रास्ट एंड टोन वैल्यू, रिदम एंड रेंज, पर्सपेक्टिव, सिमेट्री, स्टाइलाइजेशन, विजुअल फोकस, ठीक। ये सब वो एलिमेंट्स हैं, वो चीज़ें हैं जो आपको ड्राइंग करते हुए अपने माइंड के अंदर रखना है कि हमें अगर एक परफेक्ट और एक मतलब एक अच्छी ड्राइंग अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये पॉइंट जो हैं आपके जहन में होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग। अब ये सारे एलिमेंट्स तो आपके माइंड में आ गए जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ड्राइंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लावर, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं एक फ्लावर है हमारे पास, ठीक है। हमने फ्लावर ड्राइंग करना है तो उसको हम कैसे ड्राइंग करेंगे। आप लोग यही परेशान होकर सोच रहे होंगे कि हम इसे कैसे ड्राइंग करें। फर्स्ट यू कैन सी, हमने एक ओवल सा बनाया, ठीक है। ओवल के साथ हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हम सेकेंड आप आ जाए, सेकंड आपने उस पैरेलल जो टू लाइंस हमने ड्रॉ की थी उस पर आपने पेटल्स की फॉर्म बना देनी है, एक जस्ट आउटलाइन के यहाँ पर हमने ये पेटल लेनी है। जैसे आप देख रहे हैं एक साइड पे 2 और एक साइड पे हमने 1 पेटल ड्रॉ किए। फिर थर्ड में आ जाए आप, थर्ड में हमने ओवल के ऊपर कुछ शेप्स ऐड करके उसको एक फूल की शेप दी है, ठीक है, फ्लावर, सम सॉर्ट ऑफ फ्लावर। इसी तरह हमने जो हमारी पेटल्स हैं उसको रीडिज़ाइन किया है, थोड़ा सा स्टाइलाइज़ किया है। स्टाइलाइज करने के बाद हम जब फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ में आप देख सकते हैं कि उसको हमने जो है एक्स्ट्रा लाइंस थी हमने उसको रेस कर दिया, ठीक। और हमारे पास एक फॉर्म आपके पास कंप्लीट उसमें आ गई है कि ये एक फ्लावर है। उसके बाद आप इसके अंदर शेडिंग करके रेंडर करें, ठीक, या आप पेंसिल से ड्राइंग करें। ये आपके पास एक फाइनल फॉर्म में आपके पास मौजूद है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रॉबेरी की। अब आपने स्ट्रॉबेरी ड्राइंग करनी है तो हमारे पास जो है सामने टेबल पे या हमारे पास वटेवर जहाँ पर भी एक स्ट्रॉबेरी रखी है, आप देखें फर्स्ट पिक्चर में चंद लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लाइन है आपस में एक दूसरे के पैरेलल, और उनको हमने जब अटैच कर दिया, ठीक, अटैच करने के बाद वो एक स्ट्रॉबेरी की फॉर्म आ गई है। जो एक्स्ट्रा लाइन थी सेकंड में हमने उसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास वो एक स्ट्रॉबेरी की फॉर्म में मौजूद है, ठीक। थर्ड में आप आ जाएं तो थर्ड में हमने उसको थोड़ा सा रेंडर करने की कोशिश की है।
उसमें पेटल ऐड कर दिए, फाइन करने शुरू कर दिए, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का टेक्सचर हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। एंड फोर्थ में आप देखें कि हमने उसके लाइट एंड डार्क मतलब फुल वैल्यू रेंज, जो हम पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फुल वैल्यू रेंज के साथ हमने स्ट्रॉबेरी को कंप्लीट ड्राइंग फॉर्म में ले लिया। हमारे पास एक एलिमेंट्स आ गया है जो कोई भी देख के कह सकता है कि ये आपने स्ट्रॉबेरी बनाई है। ठीक, इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास शेप्स की। अब आप फर्स्ट में देखें कि हमारे पास शेप्स हैं, 4 बेसिक शेप्स हैं हमारे पास। ठीक है, सर्कल है, ट्रायंगल है और सिलेंडर है और एक रेक्टेंगल बॉक्स है। अब इन सब चीज़ों को हमने कैसे वन बाय वन करके हमने एक एलिमेंट, एक स्टिल लाइफ की सूरत में लेकर आना है। सर्कल था हमारे पास, सिलेंडर हमारे पास जो था सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर हमने डबल सर्कल ऐड करके उसकी थोड़ी सी और फॉर्म निकाली है। जो ट्रायंगल था उसको हमने कोन के शेप में दिया और रेक्टेंगल का बॉक्स हमने उसको बॉक्स बनाया। थर्ड में हमने सोर्स ऑफ लाइट चेक किया कि सोर्स ऑफ लाइट हमारा क्या है। सोर्स ऑफ लाइट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सोर्स ऑफ लाइट जिस साइड से हमारे पास लाइट आ रही होती है उसका अपोजिट एरिया जो होता है वो डार्कर होता है। तो इसमें हमने वो 2 चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की है कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट भी हमें पता चल गया क्या है और डार्कर एरिया भी हमें पता चल गया। ठीक, ये हमने इसके 2 हमने निकाल लिए। लेकिन फोर्थ में हमने फुल वैल्यूज़ की निकाल ली है। एक कंप्लीट एलिमेंट हमारे पास जो आ गया, हमने उसके अंदर लाइट, डार्क एंड मिडल टोन तीनों चीज़ें हमने कैप्चर की हैं। उसको इनर भी हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। हर फॉर्म में हमने देखा है कि हमारे पास वो एक कंप्लीट वैल्यू रेंज में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्ट थे, अब वो हमारे पास पहले शेप थी, अब ये हमारे पास एक एलिमेंट्स, एक ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ की सूरत में हमारे पास आ गए। ठीक, इसी तरह ये एक और एग्जांपल है आपके पास। अगर आपने बर्ड ड्रॉ करना है या कोई भी, ठीक है, एनिमल, उसको कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप लेकर आना है। फर्स्ट ऑफ इमेज 1 में देखें, हमने 2 सर्कल लिए हुए। ठीक, एक थोड़ा सा बड़ा और एक सर्कल स्मॉल है। फिर हमने उसमें लाइंस ऐड की हैं जो कि उसकी पिक को शो कर रही है। फिर उसकी नेक लाइन थोड़ी सी डायगोनल लाइन डाल के, जिगजैग लाइन डाल के हमने उसकी नेक बनाने की कोशिश की है सेकंड में। और थोड़ा सा हमने फेदर जो उसकी टेल है उसको बनाने की कोशिश की है। थर्ड में आप आ जाएँ तो आप देखेंगे कि हमने उसकी जो लेग्स हैं उसको ड्रॉ किया है और साथ साथ थोड़ी सी हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल निकालते जा रहे हैं। फोर्थ में आप देखें कि किस तरह से उसने लाइंस को डबल करके उसकी आइज़ और बाकी सारी चीज़ें ड्रॉ की हैं। फिफ्थ में हमारे पास एक कंप्लीट ड्राइंग आ जाती है। और सिक्स में वो एक वैल्यू ऑब्जेक्ट आपके पास है कि आपको उसकी एक एक चीज़ जो है एक एक फॉर्म, लाइट और डार्क के साथ और कलर के साथ आप उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल इज ग्लास। ठीक है, आपके पास एक स्टैंडिंग ग्लास हमने ड्रॉ करना है। ठीक, अब हम स्टैंडिंग ग्लास कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स है। ठीक, रेक्टेंगल बॉक्स में से हमने जो सेंटर लाइन थी हमने उसको सेंटर में रखते हुए ऊपर वाला जो उसका अपर पोर्शन था, ठीक, उसमें हमने एक सर्कल ड्रॉ किया लाइन क्रॉस करके। एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर हमने उसके अगेंस्ट सेम पैरेलल 2 लाइंस को हमने हाफ सर्कल में राउंड में लाते हुए हमने उसे पेंट ड्रॉ किया। उसके बाद उसकी टेल थोड़ी सी बनाई है और फिर बॉटम उसका फिर अगेंस्ट सर्कल में था, उसका जो बेस थी वो फिर हमने फिर सर्कल में बनाया है। तो इस तरह से हम एक स्टैंडिंग ग्लास हमने बनाया है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब आपके पास ये तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। इसमें एक पेयर है और एक हमारे पास वॉस है। तो जो वॉस का हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वॉस जो है ये इसका जो ऊपर वाला अपर पोर्शन जो होता है वो आई लेवल के लाता है। ठीक है, ये उतना ही लार्ज होगा जितना आपका आई लेवल से डाउन होगा। ठीक है, जितना आपके आई लेवल से अप चला जाएगा उतना नैरो होता जाएगा, जितना आप इसको आई लेवल से डाउन लेते जाएंगे ये उतना ब्रॉड होता चला जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर आप देखें 1 2 3 4 सर्कल, ठीक, डिफरेंट साइजेस के हमने ऐड किए हैं। थर्ड वन जो है वो सबसे बड़ा है, फिर जो फोर्थ वन है वो उससे स्मॉल है, और फिर जो फर्स्ट वन है वो उससे स्मॉल है, और जो फोर्थ सेकंड वन है
वो सबसे स्मॉल है जो उसका नेक एरिया है, ठीक। हमने फिर उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हमने देखा तो हमारे पास एक वॉस की फॉर्म हो गई है। अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ ये है कि हम किस तरह शेप्स को इकट्ठा करके उन्हें अप एंड डाउन्स करके कंबाइन करके उनकी साइजेस डिफरेंट करके किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ड्राइंग क्या है, वो शेप्स को कलेक्ट करने करके हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल में देखें, एक पेयर है। पेयर में हमने फर्स्ट वाले में 2 सर्कल ओवरलैप किए हैं, एक स्मॉल है एक बिग है। फिर हमने सेकंड में उसकी ब्रांच बनाई है। थर्ड में आप आ जाए तो हमने दोनों सर्कल को जो है जॉइंट किया है। फिर फोर्थ में आ जाए तो हमने जो सेंटर वाली लाइंस एक्स्ट्रा लाइन थी जहाँ पर हमने ओवरलैप किया था सर्कल को, वो हमने रेस कर दिया। और फिफ्थ में हमारे पास आपके पास एक पेयर की फुल डिटेल फॉर्म में आपके पास मौजूद है, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड what does still life means. A still life is a drawing or a painting of lifeless object. Lifeless object वो होते हैं जिनमें आप खुद मूव ना हो सकें, आप उन्हें उठा के मूव करें, ठीक है। आप जो स्टिल रहते हैं, मतलब आपने जैसे जिस पोजीशन में उसे रख दिया उसी पोजीशन में रहेंगे, ठीक। सच एज फ्रूट, पोट्री एंड फ्लावर्स, ठीक। The artist had to arrange these objects in order to work out the composition of their work. In addition, they are great way to practice and develop observational drawing technique. यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की। मीन्स अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप उसको देखेंगे, आप उतना ही उसको क्लोजली ड्रॉ कर पाएंगे या पेंट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक कप रखा हुआ है या एक ऑरेंज रखा हुआ है, तो आप उसको जितना बार 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 रिपीटली देखोगे उतना ही आप उसे क्लोजली इमिटेट कर पाओगे। अगर आप उसको नहीं देखोगे और अपनी माइंड से बनाने की कोशिश करोगे तो आप उसको इमिटेट नहीं कर पाओगे, मतलब 99% उस जैसा नहीं ड्रॉ कर पाओगे। 99% ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो, आप उसको बहुत कीन हो के ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक। लाइक दिस हमारे पास पीछे आपने स्लाइड में देखा कि हमारे पास एक वो थी ये ऑब्जेक्ट की हमारे पास एक शेप्स में थे, और तो हमने यहाँ पर इसकी फॉर्म निकाल के इसकी डिटेल निकाल के आप देखें कि आपके पास ये एक ऑरेंज के जो स्लाइसेस हैं उनकी किस तरह डिटेल बनाई है। उसका जो पल्प एरिया होता है, पल्पी और जो एरिया होता है उसका, उसको हमने कैसे पल्प को ड्रॉ किया, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आपकी अपनी स्टिल लाइफ, योर ऑन स्टिल लाइफ। चूज़ योर लोकेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी लोकेशन चूज़ करनी है। फिर लाइट सोर्स आपने देखना है। लाइट सोर्स इज़ द की टू अ स्ट्रॉन्ग पेंटिंग और ड्राइंग। मतलब जो लाइट सोर्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी ड्राइंग के लिए, किसी भी पेंटिंग के लिए। जितना आप लाइट सोर्स को ऑब्जर्व करके काम करेंगे, आपकी पेंटिंग या आपकी ड्राइंग उतनी ही खूबसूरत लगेगी। द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफ वैल्यू विल गिव लाइफ एंड इम्पैक्ट टू योर वर्क। Choose your object with thought. Choose object that will make an interesting drawing and demonstrate use of value and composition. See like this. एक वॉज है और चंद फ्रूट्स और ड्रिपरी के साथ कितने मज़े की एक कंपोजिशन तैयार है आपके सामने, ठीक। इसी तरह प्लान योर ड्राइंग बाय प्लानिंग द अरेंजमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। थिंक अबाउट द ओवरऑल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, how they will appear on the page. See like this कि हमने ये लीव्स लिए हैं प्लांट के और इसको हमने सेलेक्ट किया है कि ये हमारे पेपर पे किस तरह आएंगे और किस तरह हमें चलेंगे। इसी तरह कैप्सिकम में और एक वो सी का हमने व्यू ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक। ये वॉज है फुल वैल्यू के साथ, बैकग्राउंड के साथ आप देख सकते हैं। स्टार्ट योर ड्राइंग। लाइटली sketch out shape of object. Firstly, draw 4 parallel straight lines. First, second and fourth line be of same size. Third line will be little longer than other lines. Join second and fourth line with third line in a curved way. Now join first line with second parallel line.
Now erase fourth straight line, give it a round shape like a pot. In the same manner, make an oval opening of the pot on that upper portion. Now your pot drawing is complete. You can see in this image used to be pencil for shading a pot. ठीक, लाइक दिस। अब ये यहाँ पर आप देख लें, एक हमने जग की एग्जांपल कोट किए है यहाँ पर कि कैसे हमने एक जग जो है उसको ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, सर्कल के साथ और एक रेक्टेंगल के साथ हमने शेप्स लेके उसको हमने सेकंड में आप देखेंगे सर्कल के साथ लिया है हाफ, फिर हाफ सर्कल हमने रिपीट किए हैं, रेक्टेंगल थोड़ा सा, डायगोनल लाइन थोड़ी सी, और फोर्थ वन ने देखें आप, फिफ्थ एंड फाइनली you can see image of jug is ready. Thank you so much. I hope you understand and stay blessed. Allah Hafiz.